वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है धारावाही प्रणालिका का इंट्रोडक्शन पीछे हम लोग कर चुके हैं। आज हम उस प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए कैसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, इसका तरीका समझिएगा। धारावाही प्रणालिका बनाते समय हमने आपको एक बेलनाकार बेस लिया था, हम लोगों ने आधार लिया था। इसी के ऊपर तांबे के तार लपेटे गए थे कि नहीं। आप चाहें तो मैं एक डायग्राम दूसरा दिखा दूं, बाद में इसको बनाया वैसा रिप्रेजेंट करूंगा। सोलेनॉइड, ओके, हम उठा रहे हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सोलेनॉइड निकलो भाई। देखो सोलेनॉइड हम कॉपर वाला सेक्शन दिखा रहे हैं, उसको कट भी करेंगे। जैसे ये मान लीजिए ये वाला ज्यादा थोड़ा ठीक है, तो इसमें समझने में आसानी रहेगी तुम्हें। देखिए जरा, ये जो कॉपर की कॉइल है एक गोल यानी बेलनाकार किसी आधार के ऊपर लपेटी गई कि नहीं बताओ। अगर ग्राइंडर लेकर के इसको बीचों बीच से एकदम ऐसा खड़ा खड़ा काट दिया जाए, एक्चुअल नहीं काटना है, समझने के लिए ऐसा मान रहा हूं मैं, कैसे काट दिया जाए। तार ऐसे लपेटे रहेंगे तो कुछ तार देखो ऐसे नोक दिखेंगे आपके तार की, इसके ऊपर कि नहीं आधार के ऊपर। देखिए अगर बिल्कुल बीचों बीच से काट दें ऐसे, और जब धारा ऐसे बह रही थी तो ऊपर वाले हिस्से से धारा बाहर की तरफ जाएगी और नीचे वाले से धारा अंदर की तरफ। बाहर निकलने वाली धारा के लिए हमने डॉट इस्तेमाल किया है, और जिस जगह से एंटर कर रही वहां पर क्रॉस इस्तेमाल किया। देखो इस सामने इस डायग्राम को इससे तुलना करिए। ये जो नीला वाला सेक्शन इसमें दिख रहा है यानी आधार, वो हमने ये बनाया है, ठीक है, स्क्वायर शेप में। और जो तार के लपेटे जब ग्राइंडर से काट दिया गया ऐसे, तो ये वाले धारा निकलने का और ये वाला इसमें एंट्रेंस करने का है। बोलो भाई, इतना समझ में आया? इसी का हम यहां प्रयोग करने वाले हैं। तो ये जो सेक्शन दर्शाए मैंने, यानी ये तांबे वाले तार ही हैं, इसमें धारा ऐसे प्रवेश कर रही और इस वाले सिरे से बाहर निकलती, फिर प्रवेश करती, फिर बाहर निकलती, ऐसे ऐसे हो रहा राउंड की नहीं, बताइए। तो उसमें हम अंदर साइड में, यानी जैसे ये जो बेस है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। अब इसका हटा दे रहे हैं, डायग्राम कल समझाने के लिए प्रयोग किया था, इस डायग्राम को तो हटा दिया। अब आइए वापस उसी पर। तो मैं कह रहा था जहां पर हम लोग एम्पियर का परिपथ नियम लगाएंगे, ध्यान रखना कुछ हर चीज के नियम है, थ्योरी है। जैसे गॉस का जब प्रयोग करते थे तो मैंने आपसे कहा था जहां गॉस का नियम लगाना वहां गॉसियन सरफेस होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ होना जरूरी है। अगर नहीं होता तो हम काल्पनिक मान लेते हैं, अपनी तरफ से बना लेते हैं। ऐसे जब एम्पियर का परिपथ नियम लगाया जाएगा तो जिस जगह हम लगा रहे हैं वहां से कोई बंद लूप गुजरना चाहिए, बंद परिपथ गुजरना चाहिए। अगर नहीं है तो हम अपने मन से काल्पनिक मान लेंगे। तो यहां पर देखिए हम लोग एक काल्पनिक लूप माने ले रहे हैं जो यहां से गुजर रहा है। देखो ऐसे एक चौकोर हमने लूप मान लिया, देखो थोड़ा ऊंचाई तक ले गया हूं मैं, डॉटेड बना दिया, पूरा सॉलिड बना दो चाहो। देखो ये बंद लूप हो गया कि नहीं हो गया बताओ। इसका कोई नाम दे दो, आप नाम दे दो, जैसे कि ए बी सी डी, हेडिंग तो पड़ी है ऊपर वाली तुम्हारी। ये ए बी सी डी एक बंद लूप हो गया। हम एम्पियर का नियम अब यूज करने वाले हैं। तो देखो एम्पियर के परिपथ नियम से हम शुरुआत करेंगे। तो हम लोग को जब चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है, ध्यान रखना, एम्पियर के परिपथ नियम से। एम्पियर का परिपथ नियम कहता क्या, जरा देखना। एम्पियर के परिपथ नियम से हम सबसे पहले परिपथ का नियम लिख दे रहे। एम्पियर का परिपथ नियम हमारा कहता, देखो अगर एक तार से आई एम्पियर की धारा गुजर रही थी और इस लूप ने टोटल मान लीजिए 10-12 तारों को तो घेर रखा कि नहीं बताओ। ये जो टुकड़े हैं देखो भाई, धारा बार बार हर एक तार से निकल रही, तो एक तार के हिस्से में आई है तो दूसरे में एक और आई होगा, एक और आई, और टोटल मान लो n संख्या है। इस लूप एबीसीडी द्वारा घेरे गए टोटल फेरों की संख्या कितनी है, n है। तो अगर हम उस तरह बात करें तो एम्पियर का परिपथ नियम हमारा कहता है कि B डॉट DL का जो मान होता है वो वैसे म्यू नॉट आई गुना होता कि नहीं होता बताओ। यहां लेकिन हम लोग म्यू नॉट NI गुना कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई, एक बार लपेटा होता तो आई गुना धारा होती। यहां पर अगर मान लो 10-12 जितने भी होंगे तो संख्या हम ना मान करके एक कोई डिजिट मानते हैं, XYZ मानते हैं जनरल में। तो n मान लिया हमने कि टोटल इस लूप ने n फेरों को घेर रखा है। तो घेरी गई कुल धारा कितनी हो जाएगी, NI।
तो एम्पियर का परिपथ नियम हमारा कहता है कि बी डॉट डीएल का मान समाकलन जो होता है वो हमेशा घेरी गई धारा का म्यू नॉट गुना होता है, और जो धारा घेरी गई वो कितनी है, एन आई, तो म्यू नॉट इंटू एन आई। ये तो हो गया एम्पियर का परिपथ नियम, समीकरण 1 डाल दो। अब हम इस तरफ की हिस्से की कैलकुलेशन पता करना चाहते हैं, ये जो बी डॉट डीएल है हम इसका मान निकालने जा रहे हैं। तो सुनिए जरा ध्यान से पुनः, हमने उठाया सीधा सीधा किसको, बी डॉट डीएल को उठा लिया। आप ध्यान देना ये लंबाई के अवयव हैं, डीएल लगा है मतलब लंबाई, क्षेत्रफल इस बार नहीं प्रयोग हो रहा। गॉस की प्रमेय जब यूज करते थे तो डीएल लिखते थे, एरिया निकालते थे। यहां लंबाई के 4 घटक है, देखो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। पूरा लूप 4 टुकड़ों से बना कि नहीं बना बताओ, 4 तरह के लंबाई के अवयव हैं, 4 तार हैं, कुछ भी 4 सीधे हैं। तो हम इस डीएल वाले हिस्से को 4 पार्ट में तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहला ए बी के लिए लिख दिया हमने, किसके लिए, ये जो इंटीग्रल पहला वाला इस्तेमाल किया हमने बी डॉट डीएल, वो किसके लिए इस्तेमाल कर दिया, ए बी के लिए, इसलिए सफिक्स में क्या डाल दिया मैंने, ए बी। दूसरा टुकड़ा क्या है, देखो बीसी, देखो ध्यान से देखना आप, वहां बीसी है दूसरा टुकड़ा, तो फिर से इंटीग्रल लगा दो, क्लोज कर दो। अगला हिस्सा बीसी के लिए बोलता हूं बी डॉट डीएल। फिर एक अगला सी डी, 4 पार्ट में इसको तोड़ रहा हूं मैं, सी डी फिर बी डॉट डीएल। फिर अगले स्टेप पे आ जाओ, डीए या एडी, आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे सफिक्स में डीए लिख दो चाहे एडी लिख दो। यानी बी डॉट डीएल, देखो जब हम बी डॉट डीएल का मान निकालेंगे तो हम इसको 4 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस जिस लूप को तुमने माना है एबीसीडी को, इसकी 4 भुजाएं हैं, हर एक भुजा के लिए अलग अलग सॉल्व करना होता है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और सबके साथ बी डी एल बी डी एल बी डी एल लिखा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। अच्छा एक बात बता दो, डॉट प्रोडक्ट है ना बीडीएल, डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया होगा हमने फर्स्ट ईयर में आपको, यानी अदिश गुणन, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट डीएल होगा बी डीएल कॉस थीटा। अब एक चीज और सुनिए, जो धारावाही प्रणालिका ये क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्षण चुंबक हो या धारावाही प्रणालिका हो, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, अभी पीछे हमने डायग्राम बनाए थे, ऐसे ऐसे बनाए थे कि नहीं बनाए थे, इस तरह डायग्राम बनाए थे पीछे कि नहीं बनाए थे बताओ। तो ये जो रेखाएं होती है, ध्यान रखना, इसके अंदर ऐसे गुजरती हैं कि नहीं बताओ। मेरी बात को बहुत आराम से समझिएगा, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूं मैं। ऐसा डायग्राम पिछले दिन हमने प्रणालिका का बनाया हुआ है आपके पास, आप चाहें तो उसको देख लें दोबारा से। यानी जो क्षण चुंबक हो या धारावाही प्रणालिका हो, देखो बाहर ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती और दक्षिणी ध्रुव प्रवेश करती, बता चुका हूं, लेकिन अंदर इसका क्या होता है, दक्षिणी से चलती और उत्तरी तक पहुंचती है, बंद लूप बनाती है चुंबकीय रेखाएं। तो यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो नॉर्थ साउथ के पैरेलल है। यानी यहां अगर मैं बी की दिशा अंदर पूछूं आपसे, तो दिशा ये हो गई बी की कि नहीं हो गई, देखो जरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके समांतर होगी ए बी के या नहीं बताओ। मेरी बात को इस जगह समझ लेना अच्छे से, हम यहां ये कहना चाहते हैं कि जो बी की दिशा होगी, बी माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो बी की दिशा होगी इस क्षण चुंबक के अंदर या धारावाही प्रणालिका के अंदर, जो बी की दिशा होगी वो ए बी के समांतर होगी। कैसी होगी, ए बी के पैरेलल, जो कि जो चुंबकीय क्षेत्र वो भी इसी दिशा में काम करेगा और ए बी की लंबाई भी इसी दिशा में है। यानी जो बी है, देखो ए बी के लिए जो बी और डीएल का मान है, देखो जब ओपन करेंगे तो बी डीएल कॉस 0 इस्तेमाल होगा। क्यों 0 इस्तेमाल किया, क्योंकि जो यहां पर सफिक्स लिखा है कौन, ए बी के लिए चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में काम कर रहा है, समांतर, और समांतर के लिए कोण कितना लेते हो 0, तो कॉस 0 हो गया। अब बीसी के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं, बी डॉट डीएल फिर ओपन किया मैंने, इस बार बताओ कॉस का मान कितना होगा, बीसी भुजा के साथ 90 होगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और ये भुजा ऐसी है, तो कोण कितना बन रहा है 90, तो यहां क्या इस्तेमाल होगा, कॉस 90। क्लियर है बात। अच्छा अब सीडी के लिए बात करो, ये भी समांतर है, लेकिन सीडी को हमने बहुत दूर मान लिया है, इस वाले प्रणालिका से बहुत दूर मान लिया, ध्यान देना प्लीज। वैसे आप लिखोगे बी डीएल कॉस 0 इस्तेमाल करोगे, और ये वाला भी लंबवत है, देखो डीए वाला भी, तो यहां बी डीएल, इसके नाम थे सीडी और इसका नाम था डीए, यहां भी कॉस
90 हुआ। देखो cos 90 का मान तुम्हें याद है सबको, कितना होता है? 0। cos 90 मान, तो जहां जहां cos 90 प्रयोग करोगे वहां पर टोटल मान कितना हो गया? 0। और cos 0 का मान 1, तो cos 0 वाले दो टुकड़े बचे कि नहीं बचे बताओ? तो देखिए बी डी एल का जो मान निकल रहा है, देखो क्या निकल रहा है, बी डॉट डी एल बराबर, एक तो ए बी वाला बचा देखो बी डी एल, और दूसरा ये बचेगा देखो सी डी वाला, सी डी बी डी एल। अब सुनो एक बात, यहां सी डी जो है कौन सी भुजा? सी डी। सी डी माने जो बाहर बनाई वो ऊपर, जानबूझ के थोड़ा दूर बनाई थी, इसीलिए जो सी डी है यहां पर हमने मान लिया, माना अपनी तरफ से, हमने लूप को अपनी तरफ से माना ना मैंने, तो सी डी हमने चुंबक से बहुत दूर मान लिया। तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र दूरी बढ़ाने के साथ साथ घटता जाता कि नहीं बताओ? चुंबक से बहुत दूर अगर लोग चीज दर्द हो तो क्या घसीट पाएगा उसको? तो दूरी बढ़ने के साथ उसका चुंबकीय प्रभाव कम होता है। और हमने मान लिया कि प्रणालिका से ये वाली भुजा बहुत दूर है, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? 0। क्या होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ? या नगण्य होगा, मतलब एकदम ना 0 हो, तो नगण्य तो होगा कम से कम। तो हमने कहा यहां सी डी परिनालिका से अत्यधिक दूर है, परिनालिका से अधिक दूर है, अत्यधिक दूर, अत्यधिक दूर है। तो B लगभग हो जाएगा कितना? 0। इस वाली भुजा की बात हो रही खाली, सी डी वाले में, तो ये B हो गया 0, तो बी डी एल पूरा कितना बन गया? 0। तो अब देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन का मान निकाल रहे हैं हम लोग, B डॉट डी एल, ये जब 0 रख दोगे तो क्या बचा? यही वाला हिस्सा तो बचा खाली, सफिक्स ए बी वाला। इसमें से B का मान तो हम निकालने ही चल रहे हैं, हेडिंग में ही पड़ा हमारे चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए मुझे सोलेनोइड के अंदर, तो इस B को बाहर निकाल लो, इधर इस जगह कर दो, तो इंटीग्रल क्या बचा? dl, देखो ए बी, LHS अपना ऐसे लिखते चलो। अब सुनिए, परिनालिका में जो ए बी की लंबाई है इसको आप कुछ भी मान सकते हो, x मान लो, l मान लो, परिनालिका की लंबाई को आप अपने सुविधा अनुसार कुछ भी मान लो, जैसे मैंने यहां पर l मान लिया। कितना मान लिया? ये जो परिनालिका की लंबाई वो किसको मान लिया? इसको l मान लिया। तो जो dl का समाकलन होगा वो क्या आएगा? l। तो चलिए बी डी एल में जो ये dl का समाकलन का चिन्ह लगा, इसको हमने क्या लिख दिया जाके, b डॉट डी एल सफिक्स में l बराबर b इंटू एल आ गया। ये समीकरण 2 है। b डॉट डी एल का मान हमने भाई कैलकुलेशन से जो निकाला वो क्या निकला? b इंटू एल। और जो एम्पियर के परिपथ नियम से समीकरण 1 में लिखा था हमने, वो क्या लिखा था? म्यू नॉट एन आई। दोनों के आरएचएस बराबर है कि नहीं? तो एलएचएस बराबर होने चाहिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में प्रयोग कर दीजिए। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब दोनों को बराबर कर दोगे, इधर देखो बीएल हो गया एक साइड और दूसरे साइड म्यू नॉट गुना एन आई का, यहां से एल पक्षांतर कर दो, तो B बराबर क्या निकला? म्यू नॉट एन अपान एल इंटू आई बना कि नहीं बना बताओ? देखो, अगर धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने से संबंधित कोई आंकिक प्रश्न आएगा, अगर फेरों की कुल संख्या दी जाए यानी कैपिटल एन, और लंबाई दी जाए परिनालिका की एल, तो दोनों को भाग कर दीजिए, ये वाला मान आ जाएगा कि नहीं बताओ? और धारा पता हो तुम्हें, म्यू नॉट तो पता ही होता है सबको, कांस्टेंट है, तो मान निकाला जा सकता है कि नहीं बताओ? यहां पर इसको एक चीज हम और मान ले रहे हैं, यहां एन अपान एल, देखो ध्यान देना, इस चीज को हम कहेंगे क्या? देखो कुल फेरों की संख्या बटे कुल लंबाई, तो इसको कहेंगे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसके लिए चिन्ह प्रयोग कर दिया हमने स्मॉल एन, क्या? अब ब्रैकेट में लिख दिया एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बात। अब अगर इस सूत्र को हम आपसे कहें याद करो तो क्या बन गया? म्यू नॉट एन आई बन गया कि नहीं बताओ? बिल्कुल सरल एकदम सूत्र आ गया। धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। लेकिन एन कौन सा है? स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या बताता है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी कि कुल फेरे बटे कुल लंबाई, यही तो मतलब है। और मात्रक क्या लिखोगे तुम? टेस्ला। ठीक है भाई, मात्रक रहेगा क्या? टेस्ला। ऐसा ही मात्रक छोड़ दीजिए हमेशा।
क्या इतना समझ में आया? पहले बताओ। एक पॉइंट यहां पर और लिख लीजिए, अगर हम एक सिरे पर निकालें, कभी ये प्रणालिका के भीतर निकाला मैंने रिजल्ट, कहां निकाला है? अगर प्रणालिका के अंदर चाहिए तो ये सूत्र, और किनारे पे अगर मान निकालना हो, ध्यान देना, तो दो सिरे होते हैं इसके, आधी भी इस तरफ और आधी भी इस तरफ होती है, टोटल भी बनेगी तब, तो इसका आधा कर देंगे। देखो प्रणालिका के एक सिरे पर, प्रणालिका के एक सिरे पर अगर किसी एक सिरे पर पूछा जाए बी का मान, तो टोटल मान का आधा, बस और कुछ नहीं। टेस्ला। बताओ भाई जी, सब लोग समझ पाए? नोट करो इसको।